बीते कल सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद से इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। इस हत्याकांड का कनेक्शन हरियाणा से भी जुड़ चुका है। हरियाणा का नितिन फौजी इसमें शामिल है, जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के सर पर गोली मारी थी। हालांकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और ये वही शख्स है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के सर पर गोली मारी थी। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गोगामेडी की हत्या में शामिल एक शूटर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है। नितिन फौजी महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा जाट का रहने वाला है। नितिन फौजी करीब 5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था। गांव वासियों के अनुसार वो अलवर में कार्यरत था और नवंबर में छुट्टी पर घर आया था। उसकी शादी जाट बहरोड़ राजस्थान में हुई है। सर, नितिन मेरा क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ते थे। नितिन बहुत अच्छा था पढ़ाई के अंदर। उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। आर्मी के अंदर उसने तैयारी की थी राजस्थान में जाकर, वहाँ से अपनी फिजिकल की तैयारी की। उसके बाद उसके आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। अब 1 साल के पहले उसकी शादी हुई थी। तो पढ़ाई में अच्छा था और कोई वो ऐसे बात नहीं थी। वह एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। फिलहाल वो कहाँ कार्यरत था? अलवर ड्यूटी थी उसकी फिलहाल। उससे पहले आरआर थी जम्मू, वहाँ पर था। लगते ही आरआर में आ गई थी उसकी ड्यूटी। आर्मी के अंदर आरआर में सेवा देकर आया, उसके बाद में अलवर पोस्टिंग हो गई। तो जैसे आप बचपन से उसके साथ ही रहे हैं, उसका नेचर किस तरीके का था? नेचर बहुत ही अच्छा था सर। ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। हमारे साथ रहा, यानी 12वीं लगा हम साथ थे। उसके बाद उसने आर्मी की तैयारी कर दी थी, हम कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब एक इस तरीके से उसका नाम आपराधिक रिकॉर्ड में आना आपको कैसा लगा? सर, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे एकदम नाम आ गया उसका। अचंभा महसूस हो रहा है एक तरफ से, ये लगा लो हमको। तो नहीं ऐसा हमको तो अब कल शाम को ही फ़ोन आया था मेरे पास भी। वो एक भाई है जो एसपी ऑफिस में नारनौल ड्यूटी है उसका फ़ोन आया रात को। बोले अपने काम का ऐसे ऐसे है। मैं यार ऐसे हो ही नहीं सकता। बोले भैया ये तो सच बात है यार। बोले एसपी साहब के पास आया, उसकी बिट्टी कट गई है। मैं रात को प्रोग्राम में से आए थे हम, बाद में उसका फ़ोन आया। मैं यार ये तो अचंभे की बात होगी। तो इसकी गिरफ्तारी कब हुई है? सर, गिरफ्तारी का तो हम अभी भी न्यूज़ ही देख रहे थे। आप आए तब भी हम बैठे थे यहाँ पर, उसी का जिक्र चल रहा था। न्यूज़ देख रहे हैं। ज़्यादा तो आपको ही पता होगा कि गिरफ्तारी कब हुई। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है सर। आप उसके क्लासमेट थे सर। देखो, ये मेरे साथ का ही है। उसका पिताजी हमारे सामने वो पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हुआ। बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। ये होने वाली बात नहीं थी। तो क्या लगता है कि वो इस तरीके का आपराधिक किस्म की बात जो सामने आ रही है वो कर सकता है, या किस तरीके की? नहीं, उस लड़के से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का कोई हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लड़का ऐसे कर सकता है। किसके थ्रू, किसके चंगुल में आया है, किसके कहने से वो काम किया है, ऐसे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस कड़ी से ये जुड़ा हुआ है, जिस भी व्यक्ति ने इसे काम करवाया है, उस तय तक जाया जाए और भविष्य में लड़का अच्छा काम। भाई पहले तो वो ठीक, ये हमने केवल भाई ये क्रम करो तो वो तो भाई 1 नंबर को है बदमाश। पहले तो भाई कोई हरकत नहीं थी उनकी, कोई भी कोई काम नहीं था। ऐसा परिवार धन गो शुरू तई कोई कब लगा था इसका भाई पूरा गांव में 4 साल होगी साहब। हाँ 4 साल होगी लगे। 4 साल के दरमियान आपको नहीं लगा कि इन गतिविधियों में कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। साल भर 7 दिन होगी। हाँ साल भर 7 दिन होगी। नितिन फौजी मेरे क्षेत्र से दोंगड़ा गांव जाट से आता है और ये मामला राजस्थान पुलिस का है। राजस्थान पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। जैसे ही हमें इमदाद मांगेंगे, मैं तुरंत मौके पर जाकर उसकी इमदाद करूंगा और पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार
जो भी मेरे से बनेगी और होगा मैं सहयोग करूँगा राजस्थान पुलिस का, जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर राजस्थान के जयपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेड़ी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चलाई। बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामलों में बार बार सुर्खियों में आता रहा है, जबकि वो 2014 से ही जेल के भीतर है। सलाखों के पीछे से ही वो देश विदेश में फैला क्राइम नेटवर्क चलाता है। ईडी, एनआईए समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। पिछले साल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस की भूमिका सामने आई थी। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के इस हत्याकांड ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। जगह जगह सिर्फ इसी हत्याकांड की चर्चा हो रही है और तमाम तरह के सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक बड़ा चेहरा थे, राजनीति से जुड़े हुए थे। इसके बाद अचानक से 2 शख्स आते हैं और घर पर ही उन पर गोलियां दाग देते हैं और उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजनीति से भी संबंध रखते हैं। विधानसभा चुनाव सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लड़ चुके हैं। 2 शूटर यहां पर आए और उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इनमें से एक शूटर हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी रहने वाला है। हैरानी की बात यह है कि नितिन फौजी ने करीब 5 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। 5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था और नवंबर में छुट्टियों पर घर आया था। इन दिनों अलवर में नितिन फौजी तैनात था।